श्री राम। तो सभी को जय श्री राम। आप लोग जानते ही हैं, रामपाल के सतलोक आश्रम गैंग के विरुद्ध हमारा काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है। पहले शास्त्रों के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर हमने इस गैंग का प्रतिकार किया और अब ये मामला उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो हमारी याचिका है उसको स्वीकार कर लिया गया है और बहुत जल्द ही इसमें पूरे विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमें अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस यात्रा के बारे में मैं अपने कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं, मगर आज एक विशेष बिंदु पर पुनः प्रकाश डालने के लिए वीडियो बना रहा हूं। जब हमने इस गैंग का विरोध करना चालू किया धरातल पर, तो इनका एक पैरोकार जिसने लगातार हमारे इस अभियान को कुचलने का दुस्साहस किया, कई कुकृत्य किए, कई षड्यंत्र रचे, हमारे विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराने का प्रयास किया, एक नहीं अनेक प्रयास किए, मानहानि के नोटिस भेजे, 15 लाख का, 2.5 लाख का, और तरह तरह से हमको डराया धमकाया गया। हमें जान से मार देने की धमकी दी गई, घर की स्त्रियों के साथ दुष्कर्म कर देने की धमकी दी गई। अभियान चलता रहा, हम नहीं रुके। ऐसी स्थिति में एक समय की बात है, मुझे जब याद है कि इस व्यक्ति ने मुझे ये बताया था कि इसको ये पता चल गया है कि मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं, और केवल उस जगह का नाम लेकर के इसने मुझे ये दर्शाया था। उस समय ये हमसे जुड़े हुए अन्य हमारे जो सहयोगी हैं उनको भी कॉल कर करके हैरेस कर रहा था, हमको भी हैरेस कर रहा था अनेक बार कॉल करके, मैसेज करके। तो इसने एक दिन हमारे माता पिता कहाँ रहते हैं या हमसे जुड़े हुए सगे संबंधी कहाँ रहते हैं, इस तरीके से मतलब हमको ये दर्शाया था कि अब हम उनको टारगेट करने वाले हैं। तो जब ऐसा किया तो हमने इसको पूछा फ़ोन द्वारा कि भाई तुम ये बता करके कि तुमको ये पता है कि हमारे माता पिता कहाँ रहते हैं, क्या साबित करना चाहते हो हमसे, क्या कहना चाह रहे हो? इसमें अप्रत्यक्ष रूप से एक धमकी का भाव, हमें हैरेस करने के लिए, हमारे मंतव्य को बदलने के लिए, हमारे उद्देश्य को रोकने के लिए, हमारे मनोभाव को बदलने के लिए इसने वो दबाव डाला था हमारे ऊपर। तो जब हम इससे खींच कर इससे पूछ रहे थे कि तुम ये करके क्या साबित करना चाहते हो, है ना, उसी समय की बात है कि किसी बात के मध्य मैंने इससे कहा था कि चलो और बताओ तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले जो क्लेम्स हैं, जो तुम्हारी किताबों में लिखे हुए हैं, वो बकवास, वो वेदों में कहाँ पर लिखी है, वो शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में, सनातन धर्म ग्रंथों में कहाँ लिखी है। तो जब मैंने ये चलो इस व्यक्ति से कहा था, इस पैरोकार से कहा था, इस षड्यंत्रकारी से कहा था, तो इसने मेरा उपहास उड़ाया था, कहाँ चलें। और जब मैं इससे बोल रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो इसने मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझसे कहा था कि आह्वान करो, आह्वान। और ये हमारे हमसे जुड़े हुए अन्य लोगों को भी फोन कर रहे हैं क्या आप? आपसे जुड़े? अरे ऐसे क्यों, गले से क्यों बोल रहे हो यार? साफ बोलो। आह्वान दो, आह्वान। चलो कहाँ चले? मिल गया क्या? मिल गया वेद से प्रमाणित है? वेद प्रमाण मिल गए? तो इस व्यक्ति को मेरा आह्वान चाहिए था ना, तो ले, अब मैं तेरा आह्वान कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में आ जा और अपने बाबा के झूठे धर्म ग्रंथों को सिद्ध कर देगा वो सही है, वेद प्रमाणित है। 12 बार क्लीन चिट मिली है ना तेरे बाबा की नकली किताबों को। आजा हाई कोर्ट, आजा, कर दिया मैंने तेरा आह्वान। जय श्री राम। आप हमें वेदों में प्रमाण दिखाइए। कहाँ पर लिखा है? कबीर भगवान है, लिखा दिखाओ। प्रमाण गलत क्यों है भाई साहब? ये गलत, कबीर तो हम उसको बोलते हैं ना, कबीर। मुझे वो नियम बताइए संस्कृत के कि कबीर माना जाए, मतलब क्या है कोई प्रमाण? उसमें क्या कारण होता है भगवान को पता होता है। कबीर भगवान है, लिखा दिखाओ। पता नहीं, उस भगवान ने ये आगे की कहानी बताई ही नहीं है, कहीं पर प्रदर्शित की ही नहीं है। वेदों में प्रमाण दिखाओ, वेदों में प्रमाण।
उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या मजबूरी रही है, कि किस आधार पर ये सब कुछ चल रहा है, वो भगवान को पता है। मुझे प्रमाण से बताइए कि कबीर कैसे बने, बस प्रमाण से।